फिर से क्वेश्चन देखिए, 2 men कैरिंग अ वेट, 2 आदमी एक वेट को कैरी कर रहे हैं ऑफ 100 किलो न्यूटन बाय मींस ऑफ 2 rope fixed to weight. One a rope is inclined at 30 degree at 45 degree and other at 45 degree with the vertical. Okay, find the tension in each rope. सेम क्वेश्चन है जो पहले हम लोग कर। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, एक आदमी एक सामान को 2 आदमी एक सामान को उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? इस तरीके से, इस तरीके से। क्या हो गया? अच्छा आगे आ जाओ, बैठ जाओ, इसको पीछे कर दो, पीछे रख दो उसको। अब देखो ध्यान से समझो, एक सामान को 2 आदमी उठा रहे हैं, ठीक है? कैसे उठा रहे हैं? एक ऐसे उठा रहा है, एक ऐसे उठा रहा है। सामान जो है वो 100 किलो का है, ठीक है? ये लॉक है अपने पास, ठीक है? इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वो नीचे की तरफ लग रहा होगा फोर्स। इसके पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अपने पास इसको उठाने के लिए 2 आदमी लग रहे हैं, ठीक है? बेसिकली ये 100 किलो का है, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ से एक उठा रहा है और यहाँ से एक उठा रहा है, और ऐसे 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 कैरी करके हम ले जा रहे हैं, है ना? ऐसे कैरी करके ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो हमने उठाया है ना, ये वर्टिकल से, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, मेरा हाथ जो है ये वर्टिकल है। इस वर्टिकल से ये जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर एक 45 डिग्री बन रहा है और एक 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है? क्वेश्चन में दे रहा है, दिया हुआ है कि ये वाला 45 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत है? अपने को क्या बताना है? अपने को बताना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस रोप पर और इस रोप पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हम चलिए बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये यहाँ पर बैठा हुआ है, सॉरी खड़ा हुआ है सोनू, इसने पकड़ा इसको, और ये हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ खड़ा है मोनू, इसने पकड़ा है इसको, है ना? 2 पकड़े हुए हैं किसी सामान को, और ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। सामान है तो जाहिर सी बात है वेट नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, और ये इस तरफ अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? ये लगा रहे होंगे। अबे गधे, जो सामान है वो किधर जा रहा होगा? तो उसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और ये इसको खींच रहे हैं। तो खींच रहा है तो रस्सी का टेंशन किधर लगेगा? हाँ, दोनों अलग डायरेक्शन में ही लगेगा ना। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। कोई दिक्कत है? मेरा हाथ खींच रहा था ना, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ नहीं। हाँ, तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में जो डेटा दिया, मार्क कर दो, अरे मार्क कर दो ना भाई। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो ये दिया है, यहां से एंगल जो दिया हुआ है और यहां से एंगल दिया हुआ है। एक का दिया है 45, किसी का भी 45, किसी का भी 30 कह लेते हैं, ठीक है? ऐसे ये जो वेट है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 100 न्यूटन है, किलोग्राम है, किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन है, ठीक है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अपने को क्या बताना है? अपने को बताना है कि इसमें कितना टेंशन लग रहा है, मतलब कितना फोर्स लग रहा है। ये आदमी कितने फोर्स से लगा रहा है और ये आदमी कितने फोर्स से उसको खींच रहा है बेसिकली, ठीक है? दोनों खींच करके ले जा रहे हैं, ठीक है? करें? चलिए करते हैं। तो हम मान लेते हैं इसको P और इसको Q और इसको R मान सकते हैं। P के सामने वाला ही हमारा अल्फा होएगा, बोलो हाँ या ना? Q के सामने वाला बीटा होएगा, बोलो हाँ या ना? और R के सामने वाला गामा होएगा, बोलो हाँ या ना? इतना तो हमको पता चल गया। अगर हमको ये पता चल गया कि अल्फा कितना है, बीटा कितना है, गामा कितना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है लामिस का थ्योरम, P बाई साइन अल्फा, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R बाई साइन गामा। यही है ना? बोलो आया ना? वाई मत पढ़ना, गामा है ये, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं, इसका एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं। तो यहां से अगर मैंने ऐसे बना दिया मान लो, और यहाँ पर ये 30 डिग्री है और यहाँ पर ये 45, इसको मैंने 45 लिया था, चलिए इसको 45 ले लेते हैं, इसको मैं 30 ले लेता हूँ।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर बीच में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं, तो क्या ये ट्रायंगल बन जाएगा? और अगर ये ट्रायंगल बन जाएगा तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल होगा? क्या ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा? बोलो है ना? अगर ये ट्रायंगल हो गया, अगर ये त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में तो ये 90 हो गया ना, ये 45 डिग्री हो गया, तो ये कितना होएगा? बोलो हाँ या ना? बोलो। अच्छी बात है। और अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 गधे, 55 कहां से? ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा ना, तब तो 180 होगा पूरा। क्या हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब इधर देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा था बिल्कुल वर्टिकली, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बताओ अल्फा कितना था? यहां से लेकर के यहां तक था, मतलब यहां से लेकर के यहां तक था, तो ये पूरा कितना हुआ? 45 प्लस 90। बोलो आया ना? तो अल्फा कितना हो गया? 100। बोलो समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताएं। नहीं ना? बीटा कितना है? उसको बोलने दे। बीटा कितना है बता, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, तो ये पूरा कितना है? 180 और 30। कहां पर है 180? कहां से कहां तक है? यहां से है ना, 90 डिग्री ये वाला, ठीक है। और ये कितना? 120। हाँ बोलो। ये वाला, ये वाला वर्टिकल, ये दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, वही तो एंगल दिया हुआ है। हाँ बोलो भाई। ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, कितना होता है? हाँ कितना होता है? 150 होता है, पक्का? हिसाब किए हो? सामान खरीदने गए थे कभी? गए हो? 90 रुपया और 60 रुपये का सामान। हाँ तो वही है यार। काहे इतना टेंशन क्यों ले लेते हो? तो सामान खरीदने जाते हो तुम, तो वहाँ हिसाब में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होती है, वहाँ एक एक रुपये का हिसाब लेकर के चले आते हो। और यहाँ बोर्ड पे अगर कैलकुलेशन करना होता है तो भूल जाते हो, समझ में नहीं आता क्यों? क्यों भाई? बोलो ना यार, ऐसा क्या होता है? हाँ हाँ हाँ। नहीं बना पाया। अच्छा। इसको अगर लास्ट में पतलू दिमाग वाला था, बोलते हैं कि तुम समोसा जैसे खरीदने जाता उसका इंसान लाखों लाखों तो बोला बस वही चीज पहुंचो, इधर कर दो। इतना बढ़िया है यार, क्या यार, मतलब इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 60 प्लस 90, 60 रुपए का सामान प्लस 90 रुपए का सामान, 150 का हुआ। 60 रुपए का बॉल, 90 रुपए का बैट, 150 रुपए का हो गया। क्रिकेट खेलने चले चले। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो देखिए, 60 प्लस 90 है ना, तो 150 हुआ। तो क्या बीटा नहीं हो गया? बोल भाई, कोई दिक्कत है? और पूरा कितना होता है? पूरा 360 होता है, ठीक है ना? 360 किसको कहते हैं? किसको किसको तुमने कुछ बोला था? नहीं, 360 किसको कहते हैं? सर्कल को। और क्रिकेट में, क्रिकेट में कौन से क्रिकेटर को 360 कहते हैं? एबी डिविलियर्स। अच्छा पक्का? ओके, क्रिकेट देखते हो तो थोड़ा जवाब भी दिया करो। ओके, तो एबी डिविलियर्स का फुल फॉर्म भी बता दो। एबीडी, एबीडी, सी गायब है। एबी डिविलियर्स फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता, ठीक है, देख लेना तुम। ठीक है, तो पूरा कितना होता है? 360 है ना? 360 में से 150 निकल गया, कितना बचा? 210। पक्का ना? ठीक है। और 210 में से फिर 135 निकल गया, कितना बचा? 175। सही तो है, 175। तो ये कितना हो जाएगा? 100। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इतना करने की जरूरत नहीं है। 360 लिख रहे हैं, माइनस 150 लिख रहे हैं, माइनस 135, ये करने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं रहे तुम। हाँ 175 फिर से बताएं। ठीक है, अच्छी बात है। पूरा कितना होता है? पूरा कितना होता है? 360। 360 होता है, उसमें से ये निकल गया 150,
और ये निकल गया 135, तो यही ना बचेगा पूरे में से, ये दोनों निकाल देंगे तो यही ना बचेगा। तो 360 में से 150 निकाल दिए, 210 बचा। 210 में से 135 निकाल दिए, कितना बचा? 175। अब पूरा एकदम बच्चों की तरह तुम छापे हुए पड़े हो कि पूरे का जो ये करते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एकदम कॉपी पे किए जा रहे हो 360, फिर अल्फा की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, फिर बीटा की यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, फिर गामा निकल रहा है। ये बच्चों वाला काम है यार, अब तुम बच्चे नहीं रहे। ठीक है, 10वीं के बाद का बच्चा बच्चा नहीं रहता है। बोले 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 क्या कह रहा? पढ़वे नहीं किए? नहीं पढ़े थे कभी, हिसाब नहीं किया ऐसा? हाँ तो वो पढ़े हो फिर, जब हिसाब किए हो तो पढ़े हो, जब हिसाब किए हो तो इसका मतलब पढ़े हो। आप हिसाब तो पढ़े हैं, हिसाब है बस, बात खत्म। 500 हाँ 500 रुपए में 140 रुपया निकाल दोगे, हिसाब ही है, वही है ये वही है। मैथमेटिक्स और कहीं से चीज नहीं आई है, जिंदगी की जो चीज है ना, जो रोजमर्रा में करते हो वही वाला है ये, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कितना बचा? 175। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ भाई। नहीं है ना? चलिए तो अब फॉर्मूला बिठा दें। चलिए फॉर्मूला बिठा देते हैं। तो P हमने इसको कहा है, तो ये वाला P हो गया, ये वाला Q हो गया, ये वाला R हो गया। R हमारे लिए दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। फॉर्मूला बिठाइए, P डिवाइडेड बाई साइन अल्फा की जगह पर कितना है? 135, तो रख दीजिए 135। Q बाई साइन बीटा की जगह पर कितना है? 150, रख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है? इज इक्वल टू R बाई R की जगह पर कितना है? 100 किलो न्यूटन, तो 100 किलो न्यूटन रख दीजिए। हाँ सर वहाँ 75 होगा, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। उसको आंसर बताएं 75। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। 150, 100, 100, 200, 50 और 30 80, 285 हुआ। 285 प्लस 75, 360 नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? 285 और 5 90, 290 और 70 और जोड़ दो, है ना? ठीक है, 360 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? किलो न्यूटन है ना, किलो न्यूटन है। हाँ आर की जगह पर लिखा है ना, तो इसका क्या करें हम? इसको पहले इसके बराबर कर दें, उसके बाद फिर इसको ला करके इसके बराबर कर दें, यही ना करना होता है। क्या हो गया? समझ में नहीं आया? आ गया ना? हाँ करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब यहाँ पर दिख ही रहा है कि किसके साथ किसको करना है ना? तो चलिए, तो हमें बराबर इसको इसको करना है, एक बार इसके और एक बार इसके। ठीक है, ज्यादा टेक्निकल में मैं घुसता नहीं, जानबूझ के नहीं घुसता। तुम्हें दिख रहा है कौन आया हुआ है, ये आया हुआ है, कौन नहीं पता है, ये नहीं पता है, तो यही ना बराबर करोगे। इसको इसके थोड़े करोगे, इसमें ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता है, कैसे निकालोगे? है कि नहीं? जो पता है उसी को ना बराबर कर सकते हैं जी, बस। तो इतना टेक्निकल जाने की जरूरत ही नहीं है। साइन 150 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई साइन 75। Q इज इक्वल टू व्हाट? 100 डिवाइडेड बाई साइन 75 इंटू साइन 150, और जो आया वही हमारा आंसर। ठीक है, निकाल लोगे ना? कैलसी लगाना है यार, और कुछ करना नहीं है। उसी तरह से फिर इसको बराबर करेंगे, P डिवाइडेड बाई साइन 135, बोलो आया ना, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई साइन 75। P इज इक्वल टू व्हाट? 100 बाई 1 बाई साइन 75। इसको डिवाइड को इधर करेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करो कैलसी लगा करके, कैलसी अपने आप आंसर दे देगा। कोई दिक्कत है बताओ? भी बनाया जाता है, यहाँ पर फिक्स कर दिया, यहाँ पर अब ये फिक्स है, ये पिन है, पिन लगाया हुआ है यहाँ पर, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये उठेगा, और ऐसे छोड़ देंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ऐसे बनाया। ठीक है, तो एक जिप क्रेन है, हाँ इसी ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसे कर रहे हैं, उठ रहा है ऐसे। यहाँ पर मशीन लगा हुआ है? नहीं, यहाँ मशीन यहाँ लगी हुई है, कनेक्शन यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर हुक है और यहाँ पर पिन है। पिन का काम ये है कि ये बस ऐसे ऐसे हिलेगा, पिन का काम हिलना है, बस पकड़ के रखे रहना।
इसका यहाँ पे लगा हुआ है कनेक्शन, खींचेगा तो यहाँ से खींचेगा, छोड़ेगा तो यहाँ से छोड़ेगा, यहाँ से वो सहारा के लिए, ठीक है। यहाँ नहीं लगाएंगे तो कैसे उठाओगे, कैसे गिराओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जिप क्रेन है, तो मैंने जैसे बताया कि दो दो लगे रहते हैं, एक यहाँ ऐसे लगा रहता है, और यहाँ पर एक हुक लगा रहता है, ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। चलिए, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर इधर टेंशन लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है जिप और टाइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, एक क्रोनिशर लिफ्ट अ वेट 5 किलोमीटर, यहाँ पर जो है ना 5 किलोमीटर का वेट लगा दिया आप सपोज करो, ठीक है। 5 किलोमीटर वेट ऑफ लिफ्ट 5 किलोमीटर, फाइंड आउट ग्राफिकली और एनालिटिकली द फोर्स इन जिप एंड टाइट। तो क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा फिगर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दे करके यहाँ पे कह रहा है 45 डिग्री और यहाँ पे कह रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको एनालिटिकली भी फाइंड कीजिए और ग्राफिकली भी फाइंड कीजिए, ठीक है। इसके पहले मैंने ग्राफिकली बताया है, क्या बताया है, ग्राफिकली भी बताया है, ठीक है। कितना कितना सेंटीमीटर होगा तो कितना सेंटीमीटर माफ करके हम खींचेंगे, बेसिकली वही है, बेसिकली वही है, बताएंगे। पहले एनालिटिकली कर लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। तो इसको पहले एंगल निकालना है हमें, हाँ सर, बताओ पहले एंगल निकालना है। हाँ सर, मान लीजिए हम इस 5 किलोमीटर को आर मान लेते हैं, 5 किलोमीटर को। हाँ सर, किसी एक को पी कह लेते हैं, किसी एक को क्यू कह लेते हैं। अब इसमें अल्फा बीटा फाइंड आउट करने में थोड़ी परेशानी इसलिए हो सकती है क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है। तो मैंने बताया था जिस फोर्स को ले रहे हैं उसको छोड़ करके उसके सामने वाला अल्फा कहलाता है, जिस फोर्स को ले रहे हैं उसको छोड़ दो, जिस फोर्स को हम ले रहे हैं क्यू को ले रहे हैं इसके सामने वाला, इन दोनों का बीटा कहलाएगा। और आर की बात करें तो आर हमारा ये है, तो उसको छोड़ करके इसको छोड़ करके इसमें दोनों में टच होने वाला नहीं होगा, वो गामा कहलाएगा। बोलो आया ना, टच नहीं रहना चाहिए, जो एंगल इसमें टच हो गया वो गामा नहीं कहलाएगा, बताया था, याद है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए कैसे फाइंड आउट होएगा अल्फा बीटा गामा। तो एक बात बताइए, एक बात और मैंने बताई थी, वो ये बताई थी कि जब दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन जब पैरेलल हो उनको काटती है तो ये वाला ऊपर वाला इसके बराबर होता है। जी सर, ये बात मैंने बताई थी, बोलो आया ना, बताई थी। तो इसी तरीके से इसको वर्टिकल कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको भी जब एक लाइन काटेगी, इसको भी जब एक लाइन काटेगी तो ये वाला इसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, बोलो आया ना। ये सामने सामने वाले आपस में बराबर होंगे, है ना, ये सामने सामने वाले आपस में बराबर होंगे। क्या उसी तरह से नहीं है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वाला इधर लाइन कट रही है, बोलो आया ना। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक देखो, एक तो ये 180 है, बोलो आया ना, 180 है, और 180 अगर है तो पहले तो ये 30 डिग्री किसके बराबर होएगा देखते हैं। तो ये 30 डिग्री मैंने बताया था कि अगर ऐसे काटती है तो ध्यान से देखोगे, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, नीचे वाला इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इधर से देखोगे तो ये जो एंगल गया हुआ है, ये यहाँ पे जो गया हुआ है, ये यहाँ पे जो गया हुआ है, तो ध्यान से देखो, ये नीचे वाला है, बाएं तरफ वाला ऊपर वाला है, तो क्या बाएं तरफ के ऊपर वाले के बराबर होगा? जी हाँ सर, हाँ। और वो सामने वाला बराबर होगा कि तो क्या ये 30 नहीं होगा? यही तो बताया था मैंने। फिर से देख लेते हैं, ये लाइन है, ये यही वाला 30 है ना, तो क्या ये 30 होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और सामने सामने वाला आपस में बराबर होता है, तो क्या यही वाला एंगल ये नहीं है? इसलिए मैंने बताया था इसको, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया। और जब ये 30 डिग्री हो गया, जब ये 30 डिग्री हो गया, अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि पूरा 180 होता है, एक लाइन 180 का होता है, ये 45 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा? अरे पूरा 180 डिग्री का होता है, 180 का पूरा होता है एक लाइन, और ये कितने का हो गया? 45। 180 में से 45 जाएगा, कितना हो जाएगा? 145 नहीं होगा, 135।
135 हो गया। अच्छा पूरे ये देखो ये ट्रायंगल बन चुका है, ये ट्रायंगल बन चुका है, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180। अरे होता ही नहीं होता है, तो भैया 135 और 130 कितना होता है? 165 होता है। और अगर 165 होता है तो ये कितना हो जाएगा? दिक्कत है ये करना पड़ेगा। तो क्या यही था गामा? बोलिए, क्या यही था बीटा? बोलिए। और अगर ये गामा और बीटा निकल चुका है तो अल्फा नहीं निकलेगा। पूरे का पूरे कितना होता है? पूरा कितना होता है? 360। और गामा कितना हुआ? 15। और बीटा कितना हुआ? 30। तो 30 और 15 45 निकालोगे 360 में से तो कितना बचेगा? 315। 300। तो बताओ ये क्या 315 नहीं है? जब इतना निकल गया तो दिक्कत क्या है? फिर तो बन ही गया ना क्वेश्चन, नहीं बन गया? सेम क्वेश्चन, P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, तो P के सामने वाला अल्फा होता है साइन 135, Q के सामने वाला बीटा होता है, तो Q के सामने साइन बीटा। बोलो है ना, पहले ही हमने फाइंड आउट करके रखा था। R की जगह पर 5 साइन गामा, तो यानी साइन 50। एक बार इसको इसके बराबर करो, एक बार इसको उठा करके इसके बराबर करो, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। P और Q की वैल्यू निकालनी। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है?